हर हर महादेव। श्राद्धों में आपके जो भी हैं ना, जो गुजर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, और उनकी बेचैनी अगर बढ़ रही है और आप वो बेचैनी महसूस कर रहे हो, क्योंकि इन दिनों में इंसान उन्हीं की बेचैनी महसूस करता है। उनको क्या खाने की इच्छा होती है, वही उनकी इच्छा हो जाती है इंसान की। तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप खिचड़ी खाना शुरू कर दो। खिचड़ी जब आप खाना शुरू करोगे ना, तो श्री काल भैरव बाबा है ना, तो वो उसकी ना देख रेख करना शुरू कर देंगे आपके घर से। मतलब अभी प्रेत योनि में, क्योंकि हम इतनी जल्दी किसी को भी मोक्ष मुक्ति या उसकी आत्मा की शांति नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। अब कितनी बार मैंने देखा है, लोग गया में भी करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आत्मा दुखी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अपने कर्म भी होते हैं उसमें साथ में। जिसे जिस सोल को मोक्ष मिलना है उसे तो मिल जाता है, तो वो बैकुंठ धाम चली जाती है। क्योंकि मोक्ष भी दो तीन तरीके के होते हैं, और उसमें एक मोक्ष ऐसा होता है जिसमें बैकुंठ धाम मिल जाता है उन्हें, उन सोल्स को। तो उन्हें नया शरीर, नया सब कुछ मिलता है, वो अलग हो जाता है। लेकिन कुछ जो होती है ना, तो वो भटक रहे होते हैं। अब आप गाय को दो उनके नाम से, या बैल को दो, कुछ नहीं लगता है ऐसे में। आपको क्या करना होता है इसमें ना, श्री काल भैरव बाबा से, मतलब काल भैरव बाबा को क्या पसंद है? खिचड़ी। और आप खिचड़ी खाना ना शुरू कर दो, अपने शरीर से शुरुआत करो। बाहर मंदिरों में डोलने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? वो जो हमें फीलिंग देते हैं ना, वो सब हमारे शरीर में, हमारे सोल को देते हैं वो, ठीक है? हमारे हार्ट को देते हैं, हमारे मन को देते हैं। जो बेचैनी होती है वो मन में होती है, जो परेशानी, जो दर्द महसूस होता है वो दिल में होता है। तो जो भटक रहे हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दान करा हुआ लगेगा ही नहीं। क्योंकि उनके कर्म आगे आते हैं, उनके कर्म भी तो काउंट होंगे ना। और जिसको मोक्ष मिलना है, जिसने शुरू शुरू में ही कर लिया, वो तो बैकुंठ धाम चला जाएगा, उसकी सोल तो चली जाएगी। क्योंकि कईयों की सोल उसमें लॉर्ड बुद्धा में मिक्स हो जाती है, जिन्हें निर्वाण मिल जाता है, तो वो लॉर्ड बुद्धा के उसमें मर्ज हो जाती है। तो क्योंकि लॉर्ड बुद्धा साक्षात हैं, जैसे हनुमान जी है ना, ऐसी उनका भी अस्तित्व है। तो वो छुपी हुई जगह में रहते हैं। तो आप खिचड़ी खाना शुरू कर दो। बाहर नारियल चढ़ाने जाओगे कोई फायदा नहीं है, बोतल देने जाओगे कोई फायदा नहीं है। लहसुन प्याज और उसका खाना छोड़ के खिचड़ी खा लो। उसमें आप दही मिक्स कर सकते हो, ठीक है, मसाले मिला सकते हो, लेकिन जो प्याज लहसुन वगैरह है ना, ये मत डालो उसके अंदर। सब्जी कोई भी डाल लो जो आपको पसंद हो। खिचड़ी बनानी है आपको, जो मनपसंद आपको उसमें डालना है, टमाटर डाल लो, आलू डाल लो, ठीक है। सीताफल इन दिनों में नहीं बनता है, तो आप सीताफल तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में सीताफल नहीं बनता है, राजमा भी नहीं बनता है। तो आप खिचड़ी बनाओ और खिचड़ी खानी शुरू करो इन श्राद्ध के दिनों में भी। और हर हफ्ते में जो संडे आता है ना, उस संडे को खिचड़ी खाना शुरू कर दो। तो उसकी जो देख रेख है ना, वो फिर काल भैरव बाबा के अधीन में आ जाएगी। तो फिर वो ख्याल रखना शुरू कर देंगे। जब आप खाना शुरू करोगे ना खिचड़ी, तो वो फिर ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। वरना वो उस सोल का ख्याल नहीं रखेंगे। हालांकि इनके अधीन ही आती हैं ये प्रेत, प्रेत के जितने भी हैं, पर उनके कर्मों के चलते ना मतलब इनके तरफ जा ही नहीं पाती हैं वो सोल्स। मैंने देखा है काफ़ी प्रेत जाते नहीं हैं। अब बाबा उन्हें शक्तियाँ देते हैं, दिवाली के दिन होता है, छोटी दिवाली का, रात को देते हैं इन्हें शक्तियाँ। लेकिन जो शक्तियाँ उन्हें मिलती हैं ना, उससे वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप
आपके घर से कोई गुजरा है और आप उसको नहीं मिला है कुछ भी, जन्म नहीं हुआ है उसका, जन्म इतने आसानी से होता भी नहीं है ज़्यादातर लोगों का। ठीक है, मूर्ख होते हैं जो मानते हैं यहाँ मरा हुआ जन्म ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खिचड़ी खाना शुरू कर दो ताकि काल भैरव उसका बाबा ध्यान देना शुरू कर दें। मुश्किल काम है क्योंकि खिचड़ी हर कोई क्या खाएगा कनाकतों में, लेकिन इन दिनों में, श्राद्ध के दिनों में खिचड़ी खाओ। और अगर आपको ज़्यादा मन करे तो चीला बना के खा लो बेसन का, अगर आपको खाना है तो, लेकिन बिना प्याज का, बिना प्याज और बिना लहसुन का। तो जब आप वो खाना शुरू करोगे ना, तब आपको अपनी ज़िंदगी में भी प्रभाव नज़र आने लगेगा। अगर कोई भटक भी रहा है तो आप परेशान होगे, क्योंकि वो आपको सोलो वो परेशान करेगी ही करेगी, वो वैसे भी करेगी। पर ये हो जाएगा कि आप अगर अंदर से शुरुआत नहीं करोगे ना, अपने अपने अंदर से शुरुआत नहीं करोगे, तो बाहर से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी भी दान कर लो आपको कुछ लगने वाला नहीं है, कुछ तो कुछ पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि उसने जीते जी, ये लोग ना अपन लोगों को ना जीते जी ये सब करना पड़ता है ताकि हमें मरने के बाद सब चीज़ें मिले। अब जिस इंसान ने कभी खानदान में बेटियों को कपड़े ना दिए हों, उन्हें गहने ना दिए हों, ठीक है, एक को समझाओ, दूसरे दूसरे भाई की बेटी को नहीं समझाओ कुछ भी, तो वो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर। आप कितना ही कर लो, अपनी बेटी के लिए सब करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के साथ साथ भाइयों की बेटियों के लिए भी करता है, वो इंसान जल्दी मोक्ष पा जाता है। तो इसमें ये बेकार है, अगर किसी के बस की नहीं है वो बात और अलग हो जाती है, लेकिन अगर किसी पर होता है तो उसे बांटना चाहिए, चाहे कपड़ा ही दे, ये ज्वेलरी ही दे दे, छोटी मोटी ज्वेलरी दे दे, कान का कुछ बनवा के दे दे, या पायल दे दे, या नाक का दे दे, गोल्ड का या डायमंड का, तो वो उससे आपके मोक्ष के जो द्वार है ना वो खुल जाते हैं बैकुंठ के। लेकिन आजकल ये लोग चीज़ें कर ही नहीं रहे हैं, तो वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। ठीक है ना, अपने बेटों के हाथ से करवाते हैं ना खुद करते हैं, तो यही नतीजा मिलता है कि आप पिशाच योनि, वो जो ज़्यादातर वो होते हैं, कुछ लोग पिशाच योनि में देखे हैं मैंने, क्योंकि काम ही ऐसे रहे हैं उनके। ठीक है, तो क्योंकि बेटियों का कोई वो नहीं होता, चाहे बिना बिहाई हो या ब्याह कर हो, तो उसका कोई वो माना नहीं जाता, गोत्र वगैरह कुछ भी, वो एक ही उसमें मानी जाती है। समझ में आ गया, दोनों घर उसी के ही हो गए, उस पर लागू नहीं होता ये। तो अगर आप गिफ्ट करते हो ना तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं, छोटे से छोटा, या पैसे दे दो थोड़े बहुत, वो भी वही बात हो जाती है, पर देना चाहिए। ठीक है ना, देना चाहिए, अपनी लड़की के लिए सब करते हैं, मेरे से किसी ने कहा था अपनी बेटी के लिए तो सब करते हैं। ठीक है, उससे ऊपर अगर उठ के कुछ सोचना शुरू करोगे तब जाकर आपका कुछ भला होता है, तो वरना नहीं होगा। तो इस शरीर के रहते अगर आपने इतना भी काम नहीं करा तो आपकी ये मिट्टी बेकार है, आपका ये जन्म बेकार है। फिर मरने के बाद आपके बच्चे आपके लिए कितना दान करते हैं, क्या करते हैं, वो कुछ आपको लगने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप खिचड़ी खाना शुरू कर दो, और खानदान में सभी बेटियों को एक बराबर समझो, सबके लिए करो, करना है तो, वरना एक के लिए भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपका करा हुआ लगेगा ही नहीं। लोग कहते हैं ना, एक अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया मतलब 100 गाय दान कर दी, इसके बराबर पुण्य मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जिन्होंने कन्या भी दान करी है, जिन्होंने शादी भी करी है अपनी बेटियों की, मैंने उन्हें भी पिशाच योनि में जाते हुए, भटकते हुए मैं देख रही हूँ, वो आज भी पिशाच योनि में ही है। क्यों है? क्योंकि बराबर पूरे उसमें खानदान में ना सब बेटियों को बराबर ही समझना चाहिए, सबको बराबर दर्जा दो, सबके लिए बराबर करो, वरना एक के लिए भी मत करो। तो आपका कुछ लगने वाला नहीं है अगर आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हो, कि आपने कन्यादान कर दिया, आपने उसे गहने दे दिए, फलाना दे दिया, ढिमकाना दे दिया, वो तो उससे कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर उठकर जब इंसान करना शुरू करता है ना,
तब जाके कुछ उसके जीवन में मतलब बैकुंठ जाने के उसके रास्ते खुलते हैं।